कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के हवाले से कुछ लोगों ने मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मिले जुले तासुरात का इजहार किया जब उनको ये पता चला कि जी ओवरसीज़ प्राइम पर जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं वो 1,20,000 की बजाय 1,70,000 रुपये मुकर्रर किए गए। दूसरे नंबर पे जब कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से हमने आपको ये अपडेट दी कि जी FBR के जो कवानीन है उसके मुताबिक अब जो है जो फाइलर लोग हैं वो किसी भी प्लॉट की सेल और परचेज पे जो फाइलर्स हैं वो 2% टैक्स देंगे और इसी तरह जो नॉन फाइलर्स हैं वो 7% जो है वो एडवांस टैक्स देंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं दो चीज़ों की चर्चा करेंगे, इन दो चीज़ों पे बहस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो मालूमात है वो आप तक पहुंचा सकें। इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है सैयद राहत जुल्फ़िकार शाह साहब ने। सबसे पहले जो टैक्सेस का मामला है, चूँकि ये एक रिसेंट इशू है तो इस पर बात करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो टैक्सेस की कलेक्शन कर रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी FBR की जानिब से जो टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं, तो उसकी जो कलेक्शन है उसका तरीकाकार क्या है नाजरीन के लिए या जो मेंबरान है कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए, उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं कि जो इंस्टॉलमेंट लोग पे कर रहे हैं उस पर टैक्सेस कैसे उसमें एडिशन हो रही है और कैसे उसकी अदायगी जो है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा कि नाजरीन की इतला के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि आज से पहले सिर्फ प्लॉट्स की सेल या परचेज़ के ऊपर ये टैक्सेस लागू होते थे। किसी भी आप प्लॉट की ख़रीदो फरोख्त में करते थे या किसी भी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में जाते थे तो आपको एडवांस टैक्स और गेन टैक्स जो है ये दोनों देने पड़ते थे। एक सेलर साइड से होता था, एक परचेजर साइड से होता था। ये टैक्सेस पहले फाइल्स पर इम्पोज नहीं थे। अब रिसेंट नैब के FBR के कानून में तरमीम के बाद ये टैक्सेस अब किसी भी एसेट की सेल परचेज पे आ चुके हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हैं या फाइल्स हैं। तो अब इनकी इसी को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट सिटी ने भी ये टैक्सेस इम्पोज किए हैं। जैसे रमी साहब आपने बताया कि 2% जो फाइलर के केस में और 7% जो है वो नॉन फाइलर के केस में। तो स्मार्ट सिटी ने इन टैक्सेस की को इम्पोज करने का एक बड़ा आसान तरीका आप अपने जो है वो मेंबरान के लिए तारुफ कराया है। तो ये स्मार्ट सिटी ने इसी इन टैक्सेस को अपने मेंबरान के लिए बड़ा इजी कर दिया है इसको पे करना। उसको उन्होंने इक्वली सारी इंस्टॉलमेंट्स में एक परसेंटेज के हिसाब से उसकी जो है वो सेग्रीगेशन बनाई है। आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर चुके हैं उनमें भी उनकी लाइक आप कह सकते हैं कि आपकी अगर 3 साल का प्लान है तो उसमें अगर आपकी 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं जिसमें कुछ सेमी एनुअली हैं और जिसको बैलून पेमेंट्स हम कहते हैं और कुछ जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट के रेशियो के हिसाब से उन्होंने वो टैक्स भी इम्पोज किया है। वो बड़ी माइनर सी अमाउंट है। तो अगर अब आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने जाते हैं तो पहले वो टैक्स की अमाउंट उसमें से डिडक्ट होगी, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपकी इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे आपकी कथा कलामी करूँगा। मुझे नाजरीन को ज़रा मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें। एक तो बात आपकी बातों से हमें ये चीज़ समझ आई कि जी अगर बड़ी इंस्टॉलमेंट है यानी कोई बाय एनुअली इंस्टॉलमेंट है या अगर कोई छोटी इंस्टॉलमेंट है तो दोनों पे जो टैक्सेस की रेशियो है वो डिफरेंट है। यानी मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं जो मंथली इंस्टॉलमेंट आती है उस पर टैक्स की रेशियो कम है और जो बाय एनुअली यानी बड़ी इंस्टॉलमेंट है उस पर टैक्स की रेशियो ज़्यादा है। और दूसरा आपने ये पॉइंट बताया कि जी जो जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाने जाते हैं तो लेट से आप पे अगर 5,000 रुपया टैक्स है और आपकी कुल इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 लाख रुपया है, तो उस सूरत में पहले 5,000 रुपया जो है वो उसमें से डिडक्ट होगा और उसके बाद आपकी 95,000 रुपये, यानी फिर आपकी इंस्टॉलमेंट तो पूरी ना हुई। यानी इंस्टॉलमेंट पूरी करने के लिए आपको एडिशनल अमाउंट उसमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज से पहले जब तक ये FBR का टैक्स इम्पोज नहीं हुआ था तो आपने कुछ इंस्टॉलमेंट्स तब भी पे की हैं। वो 1 साल की इंस्टॉलमेंट थी या वो 1.5 साल की अरसे की इंस्टॉलमेंट थी, आप वो पे कर चुके हैं। जब से ये टैक्स इम्पोज हुआ है उसके बाद ये टैक्स की जो टैक्स का एक जो स्मार्ट सिटी ने अपनी टैक्स लेजर बनाया है उसमें हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपकी टैक्स की अमाउंट है। वो टैक्स की अमाउंट आपकी जो पेड इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके साथ भी एप्लीकेबल है जो आपने अभी तक पे नहीं किया। तो आप जो भी अमाउंट पे करेंगे उसमें से वो टैक्स पहले डिडक्ट होगा जो आपका अनपेड टैक्स है, जो आपकी 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं। हर इंस्टॉलमेंट के साथ फॉर एग्जांपल आपकी अगर 40,000 की इंस्टॉलमेंट है तो उसके साथ कुछ 1,050 रुपये या ऐसे उसकी वो इंस्टॉलमेंट टैक्स की इंस्टॉलमेंट बनती है। तो पहले वो टैक्स डिडक्ट होगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट आपकी जो वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रहेगी आपने उसमें मजीद अमाउंट डाल के इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्लियर करनी है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ऐसे है कि अगर छोटी इंस्टॉलमेंट है तो उसके हिसाब से
छोटा टैक्स है और बड़ी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लेट से अगर 2.5 लाख या 2,50,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट है तो कुछ 7-7.5 हज़ार रुपये उस पर टैक्स है। जो टोटल टैक्स है आपका वो आपकी प्रिंसिपल जो बेस प्राइस है उसका 7% या 2% है। उस 7% को उन्होंने इक्वली सारी इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया। ठीक हो गया। दूसरा ये बताएं कि आजकल जो है वो चूंकि ये बात भी लोगों को भी पता चली कि जो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो तकरीबन पहले जैसे 5 मरला प्लॉट पे 1,20,000 रुपया थे, तो अब जो है अगर 7 मरला के हिसाब से अगर देखें तो 1,70,000 रुपया फ़ी मरला जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो उस पर शामिल किए गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि आम तौर पे लोगों के ये तासुरात हैं कि जी ये क्यों जो है वो ओवरसीज़ प्राइम पे इजाफी टैक्सेस नाफिज किए गए हैं, इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस नाफिज किए गए हैं। देखें जो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है ना, इसका आपको नाम से ये वाज़ेह है कि ये प्राइम ब्लॉक है, ये दूसरे ब्लॉक से ज़रा मुनफरिद भी है। इसमें जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसकी जो सबसे छोटा साइज़ है वो 7 मरले है, तो इसमें ये चीज़ तो वाज़ेह है कि 5 या 3.5 मरला कैटेगरी के तो इसमें प्लॉट्स ही नहीं है। और बाकी इसमें 7 मरला से ऑनवर्ड्स जो 10 मरला या 12 मरला के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसमें जो नॉर्मल कैटेगरी प्लॉट्स भी हैं उनकी स्ट्रीट्स जो हैं वो ज़्यादा वाइड हैं और उनकी हर ब्लॉक के दरमियान में ऑलमोस्ट डबल रोड है, यानी 100 फुट रोड जो है वो दे दी गई है। तो इस की वजह से प्राइम लोकेशन चार्जेस भी इन्होंने इम्पोज किए हैं उस पर। तो इस ये चीज़ें भी ओवरसीज़ प्राइम की बाकी ब्लॉक से ज़रा मुख्तलिफ और मुनफरिद हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी मुनफरिद है, जिसकी वजह से इस पर डेवलपमेंट चार्जेस थोड़े ज़्यादा शामिल किए गए हैं। यानी पहले जो 1,20,000 रुपये फ़ी मरला थे अब उनको 1,70,000 रुपये फ़ी मरला कर दिया गया। दूसरी जो टैक्सेस की कलेक्शन है उसका भी मैंने आपको प्रोसेस जो है वो कोशिश की कि बहुत बेहतरीन अंदाज से समझ आ जाए। और जैसे कि शाह साहब ने कहा कि जी उसकी जो कलेक्शन है वो बड़ी एक अच्छे प्रोसीजर के तहत हो रही है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसके साथ ही उसको छोटी छोटी अमाउंट पर एडजस्ट करके उसको जो है वो मैनेज किया जा रहा है। एक चीज़ जो वाज़े मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी कि जी ये जो प्लॉट्स हैं इनकी एक्चुअल वैल्यू यानी जो बुकिंग प्राइस है, यूनिट प्राइस है, उस पर टैक्सेस की कलेक्शन नहीं की जा रही, बल्कि जिस तरह 2 रेट्स होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, एक डीसी रेट होता है और दूसरा एक मार्केट का रेट होता है। तो ये बेसिकली जिस तरह डीसी रेट होता है इसी तरह जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की वैल्यूएशन जो है वो की FBR ने उसके मुताबिक, मिसाल के तौर पे जो 5 मरला प्लॉट है उसकी तकरीबन 8 लाख रुपए के हिसाब से जो है वैल्यूएशन की गई है। तो ये वो कुछ तफसीलात थी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के हवाले से और दीगर ब्लॉक के हवाले से, एक तो टैक्सेस की थी और दूसरा डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इसी तरह तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।